हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों की जो एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसका आज डे 18वां है। इस क्लास में हम लोग सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं जो 2022-23 में आए थे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय एथलीट सोमदेव देववर्मन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो इनका संबंध लॉन टेनिस से है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य साधारणतः विष्णु के स्त्री रूप की कहानी का वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहिनी अट्टम। ऑप्शन डी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गहरे समुद्र के जलतापी पारिस्थितिकी तंत्र को छोड़कर सूर्य पृथ्वी पर सभी परिस्थितियों तंत्रों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। ऊर्जा श्रृंखला में सूर्य के बाद अगला क्या आता है? तो पौधे आते हैं। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सरकार का एक संसदीय स्वरूप है जो डैश के संविधान से आहरित एक विशेषता है। तो कहाँ के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक अधिनियम जो बच्चों को यौन हमलों, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बचने के लिए और विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए योजना करता है, इस जगह फिल करना है, पॉस्को के रूप में संदर्भित किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण 2012। तो ऑप्शन डी इसका सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस स्थान के दाब का वितरण भारत में सर्दियों में मौसम की स्थिति को प्रभावित करता है? तो मध्य और पश्चिमी एशिया इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र C3H4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधायक तब तक अधिनियम नहीं बन जाता है जब तक कि उसे डैश की सहमति प्राप्त नहीं हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त नहीं हो जाती है। तो ऑप्शन बी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था। तो इब्राहिम लोदी को कब हराया गया था? 1526 में। ऑप्शन इसका डी सही दिया गया है। बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावित्री बाई ने अपने पति ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर पुणे के भिड़ेवाड़ा में लड़कियों के लिए भारत के पहले स्कूल की स्थापना डैश में की थी। तो 1848 में की थी। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ब्याज भुगतान रक्षा सेवाएं सब्सिडी डैश व्यय की मुख्य मदें हैं। तो गैर योजनागत व्यय की मुख्य मदें हैं। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को। ऑप्शन डी इसका सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, होली रंगों का त्योहार है जिसे हिंदू माह डैश में मनाया जाता है। तो इसे फाल्गुन के महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को 2016 में केरल कला मंडलम द्वारा कला रत्नम और 2011 में केरल संगीत नाटक अकादमी द्वारा कलाश्री से सम्मानित किया गया। तो ये कौन हैं? तो सुनंदा नायर। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा घोषित डैश में किसानों से खाद्यान्न खरीदता है। तो किस में खरीदा जाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय से संबंधित है? तो अनुच्छेद ये आपका हो जाएगा 71। ऑप्शन सी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी महिला बैडमिंटन से संबंधित है? तो उबेर कप जो है महिला बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन सी सही दिया गया है। अगर आपको प्रीवियस ईयर की सारी क्लासेस देखनी है तो
आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसमें सारी क्लासेस डाली जा चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, माता पिता या अभिभावक द्वारा अपने बच्चे अपने प्रतिपाल को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, इस कर्तव्य को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया है? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन डैश में किया गया था, तो कहाँ पे किया गया था? दिल्ली में। तो ऑप्शन इसका डी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नृत्य नाटक गवरी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख रूप से अभिनीत किया जाता है? तो ये राजस्थान में अभिनीत किया जाता है। ऑप्शन इसका सी सही दिया गया है। कौन सा? गवरी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नृत्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो मिजोरम। ऑप्शन इसका सी सही दिया गया है। किसके किसके साथ सीमा साझा करता है? बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किसे लोक और जनजातीय नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये अर्जुन सिंह ध्रुवे हैं। ऑप्शन बी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था? तो अशोक ने। ऑप्शन ए सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की लाइसेंस नीति का उद्देश्य डैश को बढ़ावा देना था, तो किसको बढ़ावा देना था? क्षेत्रीय समानता को। ऑप्शन इसका डी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डैश खातों में कोई न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये कौन सा खाता है? प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो ऑप्शन इसमें सी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पथ जो प्रशांत महासागर के साथ साथ लगकर है जहां सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं और वहां बार बार भूकंप आते रहते हैं, उसे क्या नाम दिया गया है? तो उसे ज्वालाव्रत नाम दिया गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ध्यानचंद्र निम्नलिखित में से किस खेल के एक महान खिलाड़ी हैं? तो ध्यानचंद्र जो हैं हॉकी के एक महान खिलाड़ी हैं, महान खिलाड़ी थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो ये योजना 1999 में शुरू की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमस एक गहरे रंग का अक्रिस्टलीय पदार्थ है, यह किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का सांविधिक निकाय कौन सा था? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ऑप्शन इसका ए सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल बंदरगाह गुजरात के कंडला में स्थित एक डैश बंदरगाह है, तो कैसा बंदरगाह है ये? ज्वारी बंदरगाह है। ऑप्शन इसका सी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य छऊ का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? तो छऊ का संबंध तमिलनाडु से है। ऑप्शन सी सही दिया गया है। आप लोग खुद देखा करो कि आप लोगों को कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत किशोर सब एक जैसे एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है। तो किशोर किसको बोला जाता है? जिसकी आयु 18 वर्ष से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में गांधी जी ने शहर में एक सूती मिल के मालिकों और श्रमिकों के बीच विवाद को समाधान करने के लिए अहमदाबाद में एक सत्याग्रह किया था। तो ये सत्याग्रह कब किया गया था? 1918 में। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना जिसको AAY भी बोला जाता है किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये योजना 2000 में शुरू की गई थी। ऑप्शन इसका सी सही दिया गया। कौन सी योजना? अंत्योदय अन्न योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमंत शंकर देव ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई? तो इन्होंने सत्रिया नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई थी। किसने? श्रीमंत शंकर देव ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक मात्रा और माप की इकाई की गलत जोड़ी है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया है। तो जो दाब और न्यूटन है वो गलत ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन इसमें सी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में डैश के कारण सर्दियों में वर्षा होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ऑप्शन बी सही दिया गया है। कहाँ होती है? उत्तर पश्चिम भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लिए मिनी संविधान शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मिनी संविधान शब्द का प्रयोग 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लिए किया गया है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था? किसानों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि ऋण जोखिम संपार्श्विक द्वारा समर्पित है तो इसे डैश कहा जाता है। तो इसको सुरक्षित क्रेडिट कहा जाता है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। पूरा पढ़ लेंगे, यदि ऋण जोखिम संपार्श्विक द्वारा समर्पित है तो इसे सुरक्षित क्रेडिट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सीमा क्षेत्र की भीतरी किनारे से बास्केटबॉल कोर्ट की भुजाओं की माप डैश होती है। तो 28x15 होती है। किसकी? बास्केटबॉल कोर्ट की भुजाओं की माप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान है। ऑप्शन इसमें बी सही है। नेक्स्ट दिया गया है, डैश एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो विभिन्न देशों की सरकार को पूंजी उधार देता है। तो विभिन्न देशों की सरकार को पूंजी उधार कौन देता है? विश्व बैंक। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मेजर ध्यानचंद का जन्म भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन इसमें सी सही दिया गया है। मेजर ध्यानचंद का संबंध किससे था? हॉकी से। ये भी ऊपर आ भी चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को गैर कारपोरेट एंटरप्राइज को डैश प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। तो क्या प्रदान करने के लिए? ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसे तत्व की पहचान करें जो तीसरे आवर्त से संबंधित नहीं है। तो तीसरे आवर्त से कौन सा तत्व संबंधित नहीं है? तो ब्रोमीन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गणगौर के पर्व के दौरान निम्नलिखित में से किस हिंदू देवी की पूजा की जाती है? तो पार्वती की पूजा की जाती है। ऑप्शन इसमें डी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के लिए विभिन्न मूल कर्तव्यों को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 51A किनको निर्धारित करता है? विभिन्न मूल कर्तव्यों को। तो ऑप्शन इसमें सी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों का एक उदाहरण है? तो पर्वतों का निर्माण। ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को डैश से सम्मानित किया गया था। तो किससे सम्मानित किया गया था इनको? नोबेल शांति पुरस्कार से। ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 1885 में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन सी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 डैश से संबंधित है। अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है? भारत के लिए महान न्यायवादी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित में से मिजोरम का लोक नृत्य कौन सा है? तो मिजोरम का लोक नृत्य जो है वो चिराव नृत्य है। ऑप्शन बी सही दिया गया है। आज आपके 18वें दिन के चारों शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस डाल दिए गए हैं। अगर आपको 17 दिनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट से जाके देख सकते हैं। उसमें सारी क्लासेस डाल दी गई हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।